Assalamu alaikum. Very good evening, dear students. Today is the third lecture of Learn English within 5 minutes. यानी कि जो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है लर्न इंग्लिश विद 5 मिनट्स, ये उसका थर्ड लेक्चर है. दिस इज़ वेरी स्मॉल लेक्चर बट वेरी इम्पॉर्टेंट वन. यहाँ जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. यानी कि जो सेंटेंस होता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट एक्चुअली सेंटेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ क्लॉजेस और फ्रेजेस. या हम दूसरे लफ्ज़ में ये भी कहेंगे कि इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स बट इन प्रॉपर ऑर्डर, इन प्रॉपर सीक्वेंस, सो दैट इट कैन गिव अस कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस. यानी कि सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस हम कहेंगे ये कॉम्बिनेशन होते हैं वर्ड्स के या क्लॉज और फ्रेज के, मगर इन प्रॉपर ऑर्डर में, इन प्रॉपर सीक्वेंस में, ताकि ये हमें एक कंप्लीट मीनिंग दे सकेगा. तब हम कहेंगे ये सेंटेंस हैं. अब सेंटेंस के पार्ट्स हैं. सबसे पहले आपको याद रखना है कि सेंटेंस हैज़ 2 मेजर पार्ट्स. Number one is subject and number second is predicate. You have to remember that subject is that part of the sentence which performs the work. यानी कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई टीच यू, मेरा काम है यहाँ आपको पढ़ाना, यानी कि मैं काम कर रहा हूँ, इसीलिए मैं सब्जेक्ट हूँ. यानी कि वन हु परफॉर्म्स द वर्क और द एक्शन इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट. यानी कि काम करने वाले को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं. इसी तरह है प्रेडिकेट. हम ये कह सकेंगे कि जो प्रेडिकेट होता है, दिस इज़ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस एक्सक्लूडिंग सब्जेक्ट. यानी कि सब्जेक्ट के बगैर जो भी पार्ट सेंटेंस में होता है इसको क्या कहते हैं? प्रेडिकेट. इसी तरह होता है ऑब्जेक्ट. यू हैव टू रिमेंबर दैट, जैसे कि मैं आपको कहा है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? काम करने वाले को. वन हु परफॉर्म्स द वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट. प्रेडिकेट इज अपॉन विच द वर्क इज डन. यानी कि जिस पर काम किया जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू, मैं पढ़ा रहा हूँ किनको? आपको. यानी कि आप पर काम किया जा रहा है. बट यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस सब्जेक्ट इज़ ऑफ 2 टाइप्स. नंबर 1 डायरेक्ट, नंबर 2 इनडायरेक्ट. यानी कि सब्जेक्ट आपको याद रखना है, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स. ये ऑब्जेक्ट इज़ ऑफ 2 टाइप्स. यानी कि ऑब्जेक्ट की कितनी किस्म है? 2 किस्म. कौन कौन? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई टीच यू इंग्लिश, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको. आप भी ऑब्जेक्ट है. और क्या पढ़ा रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है. मैं किनको पढ़ा हूँ? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. और मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? यानी कि इंग्लिश, इसीलिए इंग्लिश इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. इन शॉर्ट हम ये कहेंगे कि जो सेंटेंस के पार्ट हैं उसमें जो मेजर पार्ट हैं वो हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. क्या है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सब्जेक्ट मैंने इन शॉर्ट आपको कहा है, वन हु परफॉर्म्स द वर्क, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं. द रिमेनिंग पार्ट, यानी कि सब्जेक्ट के बगैर जो पार्ट सेंटेंस में होता है उससे प्रेडिकेट कहते हैं. एन ऑब्जेक्ट इज़ अपॉन विच वर्क इज़ डन, जिस पर काम किया जा रहा है उससे ऑब्जेक्ट कहते हैं. बट यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑब्जेक्ट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. Thanks. I hope that you will share with others. Thanks.